कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आइए बहुत ही शानदार कहानी की अनजान कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है, किस प्रकार इसे भोगा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमें इस जन्म का तो याद नहीं, हो सकता है कहीं पूर्व जन्म में किया हो। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हमारे होते हैं जिनके कारण हमें ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसे आप जानकर वास्तविकता का अनुमान लगा सकते हैं। तो उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको शानदार जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक बार एक राजा ने एक ब्रह्मभोज रखा था, जिसमें रसोइया खुले में अपनी रसोई बना रहा था और ब्राह्मणों को भी खुले में ही बैठकर जीना था। अब जैसे ही रसोइया अपना भोजन बना रहा था, ऊपर आसमान से एक चील एक सांप को पकड़ के ले जाते हुए उड़ती हुई जा रही थी। सांप भी दर्द से करा रहा था और उसने गुस्से के कारण अपने फण को खड़ा किया और फण खड़ा करते हुए उसने जहर उगला। और वह जहर संयोगवश जो रसोइया भोजन बना रहा था उसमें कुछ बूंदें गिर गईं। और उन बूंदों के गिरने से वही जो भोजन था ब्राह्मणों को परोसा गया। और भोजन करने के पश्चात जब वो ब्राह्मण अपने घर पहुँचे तो सूचना मिली कि बहुत सारे ब्राह्मण समाप्त हो चुके थे, मर चुके थे। अब ये खबर सब जगह फैल गई कि ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। यमराज भी इससे बहुत परेशान थे कि इस पाप कर्म का फल किसको दिया जाए। उस चील को, जिसको यह पता नहीं था कि यह जहर उस भोजन में गिरा है, उस सर्फ को जिसने से जहर उगला, जिसको ये पता नहीं था कि ये कहाँ गिरा है, उस रसोइये को भी ये पता नहीं था कि मेरे भोजन में जहर मिल चुका है, उस राजा को जिसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया था। इस असमंजस के कारण बहुत परेशान थे और असमंजस की स्थिति बनी हुई ही थी। वो सोच रहे थे कि इस पाप कर्म को किसके खाते में डाला जाए। अब एक दिन अचानक क्या होता है कि कुछ 4-5 ब्राह्मण उस राजा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और वो रास्ते में उस राजा का पता पूछ रहे होते हैं। एक वृद्ध महिला मिलती है, उससे पूछते हैं कि भाई एक राजा है इस तरह से, उसका घर कहाँ है या कहाँ रहते हैं, वो हमें जानकारी देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और हमें भी उसका पता लगेगा। और वो उस जानकारी को लेने के लिए उस महिला से पूछा तो महिला कहती है कि वही राजा जिसने ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। अब धर्मराज यमराज बड़े खुश थे कि देखो, अब मुझे पाप कर्म का फल इस महिला के खाते में डालना है। अब जानिए क्यों। कि राजा को इससे कोई खुशी नहीं थी कि वो ब्राह्मण मरे, गिद्ध को इससे कोई खुशी नहीं थी कि वो ब्राह्मण मरे, सर्पों को इससे कोई खुशी नहीं थी कि वो ब्राह्मण मरे। लेकिन बड़े आनंद के साथ उस महिला ने बताया कि वह राजा जो ब्राह्मणों को जहर देकर मार देता है उसके पास कभी मत जाना। इस तरह से कहने पर उस पाप कर्म का फल उस महिला को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके खाते में वो डाल दिया गया था। तो इस कहानी से दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब हम बात करते हैं तो आम तौर पर आपने देखा होगा कि 90 से 95% लोग पराई निंदा करते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने फला आदमी के साथ ऐसा किया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। उन बातों का जिक्र हमेशा लोग करते रहते हैं, जबकि हमें उन बातों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे काम करने से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। यदि हम इस तरह से सोचें तो आज मानवता पर जो विभीषिका आकर रुकी हुई है कि मानवता को पूरा निगल जाना चाहती है, बहुत सारे झगड़े, अनावश्यक झगड़े, बहुत सारे अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसा अगर हम करते हैं, पराई निंदा से बचते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा परोपकार करते हैं। और ऐसा परोपकार करने के लिए मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा कि इस परोपकार का यदि आपको मौका मिलता है तो निश्चित रूप से आप इस परोपकार को कीजिए। कभी भी पराई निंदा नहीं करें, आपको भी सुकून मिलेगा और कष्टों को भोगने से बचना पड़ेगा। यह विज्ञान भी कहता है कि जब आप किसी के पाप कर्मों की चर्चा करते हैं या उनकी निंदा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास उसकी नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होने लगती है और वह उस नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और आप उस नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके अपने आप को गड्ढे में डाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करें। यही रहस्य है कि हमें यह पता है कि हमने अभी इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो इसी बात से संतुष्ट रहें
कि हम अपना कर्म देखें, दूसरे का कर्म नहीं। अपना अच्छा कर्म करें, परोपकार का कर्म करें जितना हमसे बन सके। यदि हम धन से नहीं कर सकते, तन से करें, मन से करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन परोपकार में लोगों की सुख सुविधा जितनी हम कर सकते हैं उतना बनाने की कोशिश